ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ नवमो अध्याय 9। युधिष्ठिर को भीम जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी को प्राण त्याग करना। सूतोवाच इत्यभित प्रजा दोहात्सव धर्म विवित्सया ततो विनाशनं प्रगाद यत्र देवव्रत पतत्। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर का प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, शौनक आदि ऋषियों। उसी समय सब भाइयों ने स्वर्ण जति रथ पर, जिस पर अच्छे अच्छे घोड़े जुटे थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उसके बाद व्यास जी, धौम्य ब्राह्मण भी थे, शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सभी भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी स्वभाव हुई माने यक्षों से घिरे हुए कुबेर स्वयं आ रहे हैं। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशी के गौरव स्वरूप भीष्म पितामह को देखने के लिए ब्रह्मश्री, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रसाद, ग्रीष्मद, असित, कशिमान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और वे शुक्रदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण और शिष्यों के साथ कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह को धर्म और देश काल का विभाग कहाँ के समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानने लगे। उसी समय बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर यथायोग्य के सत्कार करने लगे। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करते हुए बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और बड़े प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम से आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोग को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडवों की मृत्यु के साथ तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोग के लिए कुंती रानी के साथ साथ तुम्हें बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार वायु के बस में रहते हैं, वैसे लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान का अधीन है। मैं समझता हूँ तुम लोग के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं हुई, ये सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुधारी अर्जुन रक्षा का काम करना, गांडी धनुष स्वयं श्री कृष्ण हृदय, भला वहाँ भी विपत्ति की क्या संभावना। ये काल रूप कृष्ण कब और क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो गए हैं। युधिष्ठिर, संसार की सभी घटनाएं ईश्वर इच्छा का अधीन है। उसी का अनुसरण करते हुए तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये भगवान श्री कृष्ण है, ये सबके अधिकारण परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गुंग और रसमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रेम मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, जिन्हें तुम्हें प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वह स्वयं परमात्मा है। इन सब परात्मा, समदर्शी, आदित्य, अहंकार, एक निष्पाप परमात्मा, उन ऊंचे नीचे कार्यों कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होते। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी तो देखो तो सही, वो अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। भगत पुराण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनका नाम कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो कामनाओं और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वहीं देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य, रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप में, जिनका और लोगों केवल ध्यान में दर्शन होता है, जब तक ये स्थिर रहकर प्रतीक्षा करें, तब तक मैं शरीर का त्याग न दूँ। सूर्य जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उनकी बात सुनकर सुरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह भी बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्म के संबंधों में अनेक रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के विभिन्न रूप में बताए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप में द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप में विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इसके साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को, इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते विवाह से
वर्णन किया। भीष्म पितामह इस समय धर्म का प्रवचन कर रहे हैं। यह उत्तरायण का समय आ पहुंचा है, जिसे मृत्यु अपने अधीन रखने वाले भगतपरायण जोगी लोग चाहा करते हैं। उसी समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह बाणों का संयम करके मन की ओर सबसे उठाकर सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर एक समय पीताम्बर फहरा रखा था। भीष्म की आंखें उसी ओर एकटक लग गई। उनकी शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत दूर हो गए, तथा भगवान के विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वो सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया। अब बड़े प्रेम से भगवत की स्तुति की। भीष्म ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनाओं का अनुष्ठान करने में अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिनकी श्रेष्ठ परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान सांवला है, जिन पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता है, जो कमल सदृश मुखों पर घुघराले हल्के लटकती रहती है, जैसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय उनकी विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घंघरोले बाल घोड़े के टापों को धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभामान हुई। मैं अपनी तीखे बाण से उनकी त्वचा को बींध रहा था। अतः सुंदर कोच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उस पार्थ सका भगवान श्री कृष्ण में मेरे परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरव की सेना के मुखिया को हम लोग को देखा तब पाप समझकर वो अपने स्वजनों के बस से विमुख हो गया। उसी समय उन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उन्हें साम्य के ज्ञान का नाश किया। उन परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं श्री कृष्ण को शरण शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। वह उनसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उसी समय रथ से नीचे कूद पड़े। जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय उतनी बैग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगे। मुझ अतिताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहलहान हुआ। अर्जुन के रोकने में भी वो बलपूर्वक मुझे मारने के लिए दौड़े मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सल से परिपूर्ण थे, मेरा एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिस कृष्ण के बाएं हाथों में घोड़ों के रास्ते, दाहिनों हाथों में चाबुक, इन दोनों के स्वभाव से जिनकी अपूर्व छवि बन गई, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी छवि के दर्शन कर रहने के साथ सामने मोक्ष को प्राप्त हो गए, उस पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की मुझ में मरणासन की परम प्रीति हो, जिसकी लटकती हुई सुंदर चाल, हाव भाव जो चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियों रासलीला में जिनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेममाद से मतवाली होने, जिन्हें लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण मेरा परम प्रेम में हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसुग यज्ञ चल रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में पहले सबके ओर से सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई। वहीं सबके आत्मा प्रभु आज इस समय मृत्यु के सामने मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा रचित शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में एक और सबके हृदय में विराजमान है। इन भगवान श्री कृष्ण के भेद भ्रमों से रहित मैं होकर प्राप्त हो गया। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टियों की वृत्ति से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। वह प्राण वहीं विलीन हो गए, वह शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीच जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उसी समय देवता मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु समाओं के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उसके मृत शरीर की अंतुष्टि क्रिया कराई। कुछ समय के लिए शोकमग्न हो गए। उसी समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के उस रसमय नाम के लिए लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वह अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र तपस्वी गांधारी को ढांढस बनाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण के अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरा साम्राज्य को धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्या सत्या प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलभ्यो नाम 9वां अध्याय।